अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वाला। मेरे अज़ीज़ों और काबिल कदर भाई और बहनों और सामईन हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और सहाबियात को बाद अहम दुआएं सिखाया करते थे। उन्हीं में से ये दुआएं जो हज़रत अनस को सिखाई उन्होंने पढ़ी और उनके लिए सुबहानल्लाह ये कबूल भी हुई। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी व आतिल हयाती लिताअतिका व अहसिन अमली वग़फिर ली। ए अल्लाह मुस्तहिक़ के इबादत रब, तो मेरे माल को ज़्यादा कर दे और मेरी औलाद को ज़्यादा कर दे। इसमें सभी दाखिल हैं, बच्चे और बच्चियाँ। वो बारिक ली फ़ीमा आतैतनी, जो कुछ है अल्लाह तूने मुझे दिया है, ईमान, जान, सेहत, आफ़ियत, माल, अयाल, रिज़्क़, गाड़ी बाड़ी, जो कुछ भी है अल्लाह तूने मुझे दिया है उसमें तू मुझे बरकत दे। वातिल हयाती लिताअतिका, अपनी अताअत के लिए ए अल्लाह मेरी उम्र बबरकत और लंबी कर दे। व अहसिन अमली वग़फिर ली, ए अल्लाह मेरे अमाल को अच्छा बना दे और मेरी बख्शिश कर। ये बहुत अजीम दुआ है। अब अगर इस दुआ को हम और आप देखें तो ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को सिखाई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और दुआ भी इस पर दलालत करती है कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि सही बुखारी में है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुआ दी। तो देखें कौन सी दुआ दी थी। अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फ़ीमा आतैतहू, ए अल्लाह मेरे खादिम या बेटे अनस के माल को ज़्यादा कर दे। तो अल्लाह ने उस ज़माने में मालदार मुल्क इराक़ का उन्हें गवर्नर बनाया। व वलदहू, उनकी औलाद को ज़्यादा कर दे। तो हज़रत अनस कहते हैं कि 100 से ज़्यादा अपनी औलाद को तो मैं दफन ही कर चुका हूँ, और उम्र 100 साल से ज़्यादा अल्लाह ताला ने अता की। मुबारक लहू फ़ीमा आतैतहू, ए अल्लाह जो कुछ तूने अनस को दिया है उसमें बरकत दे दे। तो हमें अपने प्यारों के लिए ये दुआ करनी चाहिए। सही बुखारी किताब सौम में है, बाबू मन ज़ारा कौमन फलम यफ्तर। ये उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे, उम्मे सुलैम की दावत पर गए थे। तो अलगर्ज़ ये दुआ बहुत अजीम है। इस दुआ की अगर मैं शरह करूँगा तो बहुत शायद ज़्यादा वक्त न ले ले, लेकिन मुख्तसर इसकी हम वज़ाहत आपके सामने करते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस सिलसिले में रवायत करते हैं कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी माँ के मेहमान बने, उम्मे सुलैम के। फ़अततहु बितमरतिन व समनिन, घर में जो सबसे बेहतर था क्या था, खजूर और मक्खन। कभी तजर्बा करें खजूर और मक्खन खाकर, यहाँ हमें तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मे सुलैम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो खाना लेकर आईं वो खजूर और घी था। ज़ाहिर बात है बकरियों का घी। काला उईदु समनकुम फी सकाइही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने घी को, जो उस ज़माने में चमड़े का होता था, मशकेज़ा का, उसमें रखो। उसी में घी बनाया भी जाता था इस तरीके से हरकत देकर। व तमरकुम फी विआइही, और खजूर जो है वो टोकरे में रखो जिसमें थे। व इन्नी साइमुन, क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। सुम्मा काम इला नाहियति मिनल बैत, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर के गोशे में खड़े हुए। इसका मतलब कि घर में नमाज पढ़े तो गोशे ही में पढ़े। घर के किनारे और गोशे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा खड़े हुए तो वहाँ पर नफली नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। इमाम बुखारी रवायत करते हैं गैरुल मकतूबा, 2 रकात नफल पढ़ी, फ़र्ज़ नहीं थी। फ़दा li उम्मे सुलैम व अहली बैतिहा, तो ये 2 रकात नमाज बरकत के लिए उम्मे सुलैम के घर में जहाँ दावत थी पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सुलैम अपनी सहाबिया और उनके घर के लिए दुआएं की। फ़क़ालत उम्मे सुलैम या रसूल अल्लाह, उम्मे सुलैम गोया हुई है अल्लाह के रसूल, इन्न ली ख़ुवैसा, क़ाल मा हिया, क़ालत ख़ादिमुका अनस, ए अल्लाह के रसूल मेरे ख़ास और ख़ास प्यारे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, उम्मे सुलैम कौन है वो जो तुम्हें इतना प्यारा है। तो बोली, खादिमुका अनस, आपका खिदमत गुजार मेरा बेटा अनस या रसूलल्लाह।
फमा तरक खैरुन आखिरा वला दुनिया इल्ला दआ ली बिही। तो जब ये कहना था उम्मे सलेम का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की ऐसी कोई खैर नहीं छोड़ी जो हज़रत अनस के लिए उनकी माँ के सामने दुआ न की हो, उनकी माँ के कहने पर। क़ाल, हज़रत अनस कहते हैं मेरे लिए सारी दुनिया आखिरत की बेहतरी की दुआ की। और क्या कहा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू फ़इन्नी लमिन अक्सरिल अंसारि मालन, के अंसार में इतना माल अल्लाह ने मुझे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद कि किसी और को नहीं। और आगे कहते हैं कि वहद्दसतनी इब्नती अमीना, हज़रत अनस की बेटी का नाम अमीना था। कहते हैं मेरी बेटी अमीना ने मुझे बताया, ये भी बड़ी उम्र की थी, कहा बहुत बड़ी उम्र की, तो जब 100 से ऊपर थे, 107 या 10 साल के हज़रत अनस, तब अमीना ने हज़रत अनस को बताया। कहते हैं मेरी बेटी अमीना ने आजकल मुझे कहा है कि अन्नहु दुफिना लिसुलबी मक़दम हज्जाज अल-बसरा बिज़ुम व इशरून व मिया, के 129 के करीब मेरी औलाद में से जब हज्जाज बसरा में आए उस ज़माने तक दफन हो चुके थे, यानी 129 30 के करीब औलाद हज़रत अनस की उनकी ज़िंदगी में दफन हो चुकी थी, जब तकरीबन 110 या 107 साल की उम्र के थे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बुखारी की रवायत है। और इसी तरह मुस्लिम की रवायत है, क़ालत फ़ी उम्मु अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उम्मे अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, जैसे सही मुस्लिम में है, या रसूल अल्लाह ख़ुवैदुम का, ये आपका छोटा सा प्यारा सा खादिम है अनस, इसके लिए दुआ कीजिए, उदू लहू। क़ाल फ़दअ ली बिकुल्लि ख़ैरिन व कान फ़ी आख़िरि मा दअ ली बिही, कि हर खैर की मेरे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और आखिरी जो दुआ मेरे लिए की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू बारिक लहू फ़ीह, ऐ अल्लाह इनके माल और उनकी औलाद को बहुत ज़्यादा कर दे, फैला दे, और फिर उनमें बरकत भी दे। और एक मुस्लिम की दूसरी रवायत है उम्मे सलेम से कि उन्होंने कहा, अन्नहा क़ालत, उम्मे सलेम ने कहा कि या रसूल अल्लाह खादिमों का अनस उदू लहू क़ाल फ़दअ ली बिकुल्लि खैर, ये तुम्हारा खादिम अनस है, इनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें तो मेरे लिए हर खैर की दुआ की। वकान फ़ी आख़िरि मा दअ ली बिही क़ाल अल्लाहुम्मा अक़सिम मालहू व वलदहू बारिक लहू फ़ीह। और दूसरी एक रवायत या रसूलुल्लाह खादिम का अनस उदू लहू क़ाल फ़दअ ली बिकुल्लि खैर वकान फ़ी आख़िरि मा दअ ली क़ाल अल्लाहुम्मा अक़सिम मालहू व वलदहू। और एक और रवायत में है कि उम्मे अनस ने कहा, या रसूल अल्लाह हाज़ा उनैस इब्नी, ये छोटा सा अनस मेरा बेटा है, अतैतुका बिही यख़दिमुक, मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ कि आपकी खिदमत करे, फ़दुल्लाह लहू, इनके लिए दुआ करें। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अक़सिम मालहू व वलदहू, ए अल्लाह इनके माल औलाद में कसरत कर। और एक रवायत में फ़क़ालत बे अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, उम्मे सलेम ने कहा मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनैस फ़दअ ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास दअवात, तो मेरे लिए 3 दुआएं की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कद रअयतु मिन्हा इस्नतैन फ़ी दुनिया, उनमें से 2 दुआएं तो दुनिया में मुझे मिल गई। व अना अर्जु सालिसा फ़िल आखिरा, तीसरी दुआ की उम्मीद है कि आखिरत में मिलेगी। वहिया मुवाफ़िक़तुल रवायत तिरमिज़ी, और तिरमिज़ी की रवायत के मुवाफ़िक़ है। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की माँ ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़वाइदुम के तस्गीर खादिम की है, और बाकी मैं आपको शरह कर चुका हूँ। आखिर में इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह का ये कौल, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस के बारे में, इसमें बहुत से फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा यह है कि जवाबुत तस्गीर अला मान अल तलत्तुफ़, लाड के लिए किसी बंदे का मुख़फ़्फ़फ़ बनाकर नाम पुकार सकते हैं, जैसे कहा जाता है बरसगीर में मानी, मुन्ना वगैरह, इस तरह के नाम वगैरह, तहकीर के लिए नहीं बल्कि लाड के लिए। और दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ करना, कसरत माल की दुआई करना, कसरत माल के लिए दुआ करना, और कसरत औलाद के लिए दुआ करना, और ये उखरवी खैर के मुनाफिक नहीं है। फिर यह है कि सवाल का प्यारा अंदाज होना चाहिए, जैसे उम्मे अनस ने किया। इसमें यह है कि अल्लाह ताला की नियामतों का जिक्र करना चाहिए, जैसे हज़रत अनस ने किया, अल्लाह के शुक्र के तौर पर अल्लाह की नियामतों का लोगों के सामने तज़किरा किया जाए। और ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मौजज़ात हैं।
और हुस्न अमल कैसे होता है, इखलास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक के साथ। यहाँ अल्लाह से ये भी दुआ की गई है कि वाहसिन अमली, यानी अमल करने में मुझे इखलास दे और मुत्तबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला नबी व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें अल कलाम मीडिया टीम से उम्मीद है कि वो इस दुआ की नस को सामने रखकर इसको दुआए नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबत अनस और उसमें फ़िक़ी मसाइल व अहकाम, इसके नाम से वो टैप करके एक छोटा सा किताब इंशाअल्लाह नशर कर देंगे बिइज़्निल्लाहिल वाहिदिल अहद। और ये सिर्फ 10 मिनट का है।